ओम शांति। आज 26/2/2022। आज अव्यक्त वाणी है। रिवाइज डेट 18/1/90। आज की अव्यक्त वाणी का टाइटल है स्वयं और सेवा में तीव्र गति के परिवर्तन का गुह्यराज। आज सर्व बच्चों के स्नेही माता पिता अपने स्नेही बच्चों के स्नेह के दिल की आवाज़ और स्नेह में अनमोल मोतियों की मालाएं देख देख बच्चों को स्नेह का रिटर्न विशेष वरदान दे रहे हैं। सदा समीप भव, सदा समर्थ भव, सदा संपन्न संतुष्ट भव। सबके दिल का स्नेह हमारे दिल में संकल्प उठते ही बाप दादा के पास अति तीव्र गति से पहुंच जाता है। चारों ओर के देश विदेश के बच्चे आज प्यार के सागर में लवलीन है। बाप दादा उसमें भी विशेष ब्रह्मा माँ बच्चों को स्नेह में लवलीन देख स्वयं भी बच्चों के लव में स्नेह में समाये हुए हैं। बच्चे जानते हैं कि ब्रह्मा माँ का बच्चों से विशेष स्नेह रहा और अब भी है। पालना करने वाली माँ का स्वतः ही विशेष स्नेह रहता ही है। तो आज ब्रह्मा माँ एक एक बच्चे को देख हर्षित हो रही है कि बच्चों के मन में, बुद्धि में, दिल में, नैनों में माता पिता के सिवाय और कोई नहीं है। सब बच्चे एक पल एक भरोसे से आगे बढ़ रहे हैं। अगर कहाँ रुकते भी हैं तो माता पिता के स्नेह का हाथ फिर से समर्थ बनाए उन्हें आगे बढ़ा देता है। आज माता पिता बच्चों के श्रेष्ठ भाग्य के गीत गा रहे थे, क्योंकि आज का दिन विशेष सूर्य चंद्रमा का बैकबोन होकर सितारों को विश्व के आकाश में प्रत्यक्ष करने का दिन है। जैसे यज्ञ की स्थापना के आदि में ब्रह्मा बाप ने बच्चों के आगे अपना सब कुछ समर्पित किया, अर्थात विल की, ऐसे आज के दिवस पर ब्रह्मा बाप ने बच्चों को सर्व शक्तियों की विल की, अर्थात विल पावर्स दी। आज के दिवस नैनो द्वारा और संकल्प द्वारा बाप ने बच्चों को विशेष सनशोस फादर की विशेष सौगात दी। आज के दिवस बाप ने प्रत्यक्ष साकार रूप में करावन हार का पाठ बजाने का प्रत्यक्ष रूप दिखाया। ब्रह्मा बाप भी आज के दिन प्रत्यक्ष रूप में करावन हार बाप के साथी बने। करण हार निमित्त बच्चों को बनाया और करावन हार माता पिता साथी बने। आज के दिन ब्रह्मा बाप ने अपनी सेवा की रीति और गति परिवर्तन की। आज के दिवस विशेष ब्रह्मा बाप देह से सूक्ष्म फरिश्ता स्वरूप धारण कर ऊंचे वतन सूक्ष्म वतन निवासी बने। किस लिए? बच्चों को तीव्र गति से ऊंचा उठाने के लिए, बच्चों को फरिश्ता रूप से उड़ाने के लिए। इतना श्रेष्ठ महत्व का ये दिवस है। सिर्फ स्नेह का दिवस नहीं, लेकिन विश्व की आत्माओं का, ब्राह्मण आत्माओं का और सेवा की गति का परिवर्तन ड्रामा में नूंदा हुआ था। जो बच्चे भी देख रहे हैं, विश्व की आत्माओं के प्रति बुद्धिवानों की बुद्धि बने, बुद्धि का परिवर्तन हुआ, संपर्क में आए सहयोगी बने। ब्राह्मण आत्माओं में श्रेष्ठ संकल्प द्वारा तीव्र गति से वृद्धि हुई। सेवा के प्रति सन शोस फादर के गिफ्ट से विहंग मार्ग की सेवा आरंभ की। ये गिफ्ट सेवा के लिफ्ट बन गई। परिवर्तन हुआ ना। अब आगे चल सेवा में और परिवर्तन देखेंगे। अभी तक आप ब्राह्मण आत्माएं अपने तन मन की मेहनत से प्रोग्राम्स बनाते हो, स्टेज तैयार करते हो, निमंत्रण कार्ड छपाते हो, वीआईपीएस को बुलाते हो, रेडियो टीवी वालों को सहयोगी बनाते हो, धन भी लगाते हो, लेकिन आगे चल आप स्वयं वीआईपी हो जाएंगे। आपसे बड़ा कोई दिखाई नहीं देगा। बनी बनाई स्टेज पर दूसरे लोग आपको निमंत्रण देंगे, आपके अपने तन मन धन की सेवाओं की स्वयं ऑफर करेंगे, आपकी गिनती, आपकी मिन्नतें रिक्वेस्ट करेंगे। मेहनत आप नहीं करेंगे, वह रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारे पास आओ। तब ही प्रत्यक्षता की आवाज़ बुलंद होगी और सबका अटेंशन आप बच्चों द्वारा परमात्मा तरफ जाएगा। ये ज़्यादा समय नहीं चलेगा। सबकी नज़र परमात्मा तरफ जाना, अर्थात प्रत्यक्षता होना, और जय जयकार के चारों ओर घंटे बजेंगे। ये ड्रामा का सूक्ष्म राज बना हुआ है। प्रत्यक्षता के बाद अनेक आत्माएं पश्चाताप करेंगी
और बच्चों का पश्चाताप भगवान देख ही नहीं सकता, इसलिए परिवर्तन हो जाएगा। अभी आप ब्राह्मण आत्माओं की ऊंची स्टेज सदाकाल की बन रही है। आपकी ऊंची स्टेज सेवा की स्टेज के निमंत्रण दिलाएगी और बच्चे विश्व की स्टेज पर जय जयकार का पाठ बजाएंगे। ये है सेवा का परिवर्तन। ब्रह्मा बाप के अव्यक्त बनने के ड्रामा में गुप्त राज भरे हुए थे। कई बच्चे सोचते हैं कम से कम ब्रह्मा बाप छुट्टी तो लेके जाते। तो शिव बाबा पूछते हैं, क्या आप छुट्टी देते? नहीं देते ना, तो बलवान कौन हुआ? अगर छुट्टी लेते तो कर्मातीत नहीं बन सकते, क्योंकि ब्लड कनेक्शन से पद्मा गुना ज़्यादा आत्मिक कनेक्शन होता है। ब्रह्मा को तो कर्मातीत होना था या स्नेह के बंधन में जाना था। ब्रह्मा बाप भी कहते हैं ड्रामा ने कर्मातीत बनाने के बंधन में बांधा, और बांधा कितने टाइम में समय होता तो और पाठ हो जाता। इसलिए घड़ी का खेल हो गया, बच्चों को भी अनजान बना दिया, बाप को भी अनजान बना दिया। इसको कहते हैं वाह ड्रामा वाह। ऐसा है ना, जब वाह ड्रामा वाह है तो और कोई संकल्प उठ ही नहीं सकता। फुल स्टॉप लगा दिया ना। नहीं तो कम से कम बच्चे पूछ तो सकते थे कि क्या हो रहा है, लेकिन बाप भी चुप तो बच्चे भी चुप रहे। इसको कहते हैं ड्रामा का फुल स्टॉप। उस घड़ी तो फुल स्टॉप ही लगाना। पीछे भल क्वेश्चंस कितने भी उठे, लेकिन उस घड़ी नहीं। तो वाह ड्रामा वाह कहेंगे ना। बाबा बाबा बुलाया भी पीछे, पहले नहीं बुलाया। ये ड्रामा की विचित्र नूंद होनी ही थी और होनी ही है। परिवर्तनशील ड्रामा पाठ को भी परिवर्तन कर देता है। बाबा कहते हैं ये सब टीचर्स अव्यक्त रचना है। मेजॉरिटी साकार की पालना लेने वाली टीचर्स बहुत थोड़ी है। फास्ट गति से पैदा हुई हो, क्योंकि संकल्प की गति सबसे फास्ट है। आदि रतन है मुख वंशावली और आप हो संकल्प की वंशावली। इसलिए ब्रह्मा की दो रचना गाई हुई है, एक मुख वंशावली, फिर संकल्प की। जब सृष्टि रची इसलिए कहा जाता है, फिर एक मुख वंशावली, फिर संकल्प द्वारा सृष्टि रची हो तो ब्रह्मा की रचना, तब तो बीके कहलाते हैं। शिव कुमारी तो नहीं कहलाते हैं। डबल फाइनल्स भी सब संकल्प की रचना है। ऐसे तीव्र गति से सब टीचर्स आगे बढ़ रही हो ना। जब रचना ही तीव्र गति की हो तो पुरुषार्थ भी तीव्र गति से होना चाहिए। सदा ये चेक करो कि सदा तीव्र पुरुषार्थी हूँ या कभी कभी हूँ। अब क्या क्यों अब क्या क्यों का गीत खत्म करो, वाह वाह के गीत गाओ। के हुबली जोन के भाई बहनों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात है। सदा अपने को हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करने वाले पद्मा पद्म भाग्यवान समझते हो। संगम युग बड़े ते बड़े कमाई के सीजन का युग है। तो सीजन के समय क्या किया जाता है, इसका अटेंशन रखते हो। हर समय ये याद रहे कि अब नहीं तो कब नहीं। जो घड़ी बीत गई वह फिर से नहीं आएगी। एक घड़ी व्यर्थ जाना अर्थात पदम व्यर्थ जाना। इसलिए हर घड़ी ये स्लोगन याद रहे कि अब नहीं तो कब नहीं। जो समय के महत्व को जानते हैं वे सदा ही महान बन जाते हैं। स्वयं को भी जानना है और समय को भी जानना है, दोनों ही विशेष है। इस स्मृति दिवस पर विशेष सदा समर्थ बनने का श्रेष्ठ संकल्प किया है ना। व्यर्थ संकल्प व्यर्थ बोल सब रूप से व्यर्थ को समाप्त करने का दिन है। और जितना स्वयं समर्थ बनेंगे उतना औरों को भी समर्थ बना सकेंगे। 63 जन्म गंवाया और समर्थ बनने का यह एक जन्म है, तो इस समय को व्यर्थ नहीं करना चाहिए। अमृत वेले से लेकर रात्रि तक अपनी दिनचर्या को चेक करो। ऐसे नहीं कि सिर्फ रात्रि को चेक करो, लेकिन बीच बीच में चेक करो। बार बार चेक करने से चेंज कर सकेंगे। अगर रात को चेक करेंगे तो जो व्यर्थ किया वह व्यर्थ के खाते में ही हो जाएगा। इसलिए बाप दादा ने बीच बीच में ट्रैफिक कंट्रोल का टाइम फिक्स किया है। अगर अटेंशन रहेगा तो कमाई जमा होती रहेगी। हमेशा दिव्य बुद्धि रूपी घड़ी को याद रखो। जिस बात की आदत पड़ जाती है तो ना चाहते भी वह अपनी तरफ खींचेगी। जब बुरी आदत अपनी तरफ आकर्षित करती है तो अच्छे संस्कार क्यों नहीं अपना बना सकते। तो सदा चेक एंड चेंज करेंगे
तो सदा के लिए कमाई जमा होती रहेगी। आगे बाबा ने कहा, सदा अपने को रूप बसंत अनुभव करते हो। रूप अर्थात ज्ञानी तो आत्मा और बसंत योगी तो आत्मा। जिस समय चाहे रूप बन जाओ और जिस समय चाहे बसंत बन जाओ। इसलिए हमारा स्लोगन है, योगी बनो और पवित्र बनो अर्थात ज्ञानी बनो। औरों को तो ये स्लोगन याद दिलाते हो तो दोनों स्थिति सेकंड में बन सकती है। ऐसे ना हो कि बनना चाहे रूप और याद आती रहे ज्ञान की बातें। सेकंड से भी कम टाइम में फुल स्टॉप लग जाए। ऐसे नहीं, फुल स्टॉप लगाओ अभी और लगे 5 मिनट के बाद। ऐसे इसे पावरफुल ब्रेक नहीं कहेंगे। पावरफुल ब्रेक का काम है जहाँ लगाओ वहाँ लगे। सेकंड भी देर से लगी तो एक्सीडेंट हो जाएगा। फुल स्टॉप अर्थात ब्रेक पावरफुल हो, जहाँ मन बुद्धि को लगाना चाहे वहाँ लगा सके। ये मन बुद्धि संस्कार हम आत्माओं की शक्तियाँ हैं। इसलिए सदा ये प्रैक्टिस करते रहनी चाहिए कि जिस समय जिस विधि से मन बुद्धि को लगाना चाहते हैं वैसा लगता है या टाइम लग जाता है। जिस समय बहुत बिजी हुए उस समय ट्रायल करके देखना चाहिए कि अगर बुद्धि को इस तरफ से हटाकर बाबा की तरफ लगाना चाहें तो सेकंड में लगती है। ऐसे तो सेकंड भी बहुत टाइम है। इसको कहते हैं कंट्रोलिंग पावर। जिसे कंट्रोलिंग पावर नहीं, वे रूलिंग पावर के अधिकारी भी नहीं बन सकते। स्वराज्य के हिसाब से अभी भी रूलर हैं। स्वराज्य मिला है ना, कभी कोई कर्मेंद्रियां धोखा ना दे। इसको कहते हैं स्वराज्य। अगर राजा की प्रजा नहीं माने तो उसे नाम का राजा कहेंगे या काम का। आत्मा का अनादि आदि स्वरूप ही स्वतंत्र है, राजा का है, मालिक का है। ये तो पीछे पतंत बन गई तो आदि और अनादि स्वरूप सहज याद आना चाहिए ना। स्वतंत्र हो या थोड़ा थोड़ा पतंत्र होते हो, मन का भी बंधन नहीं। अगर मन का बंधन होगा तो ये बंधन और बंधन को भी ले आएगा। बंधन मुक्त अर्थात राजा, स्वराज्य अधिकारी, क्योंकि बंधन प्राप्तियों का अनुभव करने नहीं देता। इसलिए सदा ब्रेक पावरफुल रखो तो अंत में पास विद ऑनर हो ही जाएंगे अर्थात फर्स्ट डिवीजन में आ जाएंगे। फर्स्ट माना फास्ट, ढीले नहीं, ब्रेक फास्ट लगे। कभी भी ऊंचाई के रास्ते पर जाते हैं तो ब्रेक चेक करते हैं, हम तो कितना ऊंचा जाते हैं। इसलिए ब्रेक पावरफुल चाहिए, बार बार चेक करेंगे। प्रैक्टिस करनी है कि स्टॉप कहाँ और स्टॉप हो जाए, स्टॉप कहाँ और स्टॉप हो जाए। रिद्धि सिद्धि वाले सिद्धि दिखाते हैं, हमारी है विधि से सिद्धि, उनकी है रिद्धि सिद्धि। हम संकल्पों की ट्रैफिक को स्टॉप करते हैं, वह अल्पकाल की है, हमारी है सदाकाल की। माताएं असंभव को भी संभव बना देती हैं ना। ऐसी शक्तियाँ होना आज का वरदान है। दूसरों के लिए रिमार्क देने के बजाय स्वयं को परिवर्तन करने वाले स्वचिंतक भव। कई बच्चे चलते फिरते ये बहुत बड़ी गलती करते हैं कि दूसरों के जज बन जाते हैं और अपने वकील। कहेंगे इसको ये नहीं करना चाहिए, इनको बदलना चाहिए, और अपने लिए कहेंगे ये बात बिल्कुल सही है, मैं जो कहता हूँ वही राइट है। अब दूसरों के लिए ऐसे रिमार्क देने के बजाय स्वयं के जज बनो, स्वचिंतक बन स्वयं को देखो और स्वयं को परिवर्तन करो, तब विश्व परिवर्तन होगा। आज का स्लोगन है, सदा हर्षित रहना है तो हर दृष्टि को साक्षी होकर देखो, क्योंकि हमारा परम पिता भी तो ऊपर से हर किसी दृश्य को साक्षी होकर ही तो देखता है। इसलिए क्यों, क्या, कैसे, कब, कहाँ प्रश्नों से मुक्त होकर हर एक आत्मा का पाठ साक्षी होकर देखेंगे और ड्रामा के हर सीन में कल्याण समाया हुआ है। इसको चित्त पे धारण करेंगे, चित्त में रखेंगे तो हमेशा प्रसन्नचित्त बन ही जाएंगे। ओम शांति।